Good morning, dear students. I'm Atul Tyagi. Dear student, this is class 12 physics, and we are studying here chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. In the previous video, we were studying about NCERT exercise of chapter 2nd. Today, we will solve from question number 6. As in the previous video, we have solved up to question number 5th. So, let's start our video. Chapter 2, NCERT exercise. Physics, class 12th. Question number 6 क्या है हमारा? 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. कंसीडर कीजिए हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं और C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू 9 पिकोफैरड दिया हुआ है. इसे हम क्या करते हैं, फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरड. ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं. व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता होता है इन सीरीज़ टोटल कैपेसिटेंस of capacitors is given by क्या होता है 1/C(S). S का मतलब होता है सीरीज़ के लिए, इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ओके, सो हम लिख देंगे 1/C1 भी उतना ही है, C2 भी उतना ही है और C3 भी उतना ही. दैट इज़ 9 इंटू 10⁻12 प्लस 1/9 इंटू 10⁻12 प्लस 1/9 इंटू 10⁻12. हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 9 इंटू 10⁻12 हमारा एलसीएम आ जाएगा. ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, इस टाइप से आ जाएगा हमारा. 3/9 इंटू 10⁻12 ये हमारा 1/CS की वैल्यू आ गई और इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9. दैट इज़ 1/3 इंटू 10⁻12. ठीक है, ये बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं आंसर, या फिर समटाइम्स इतना कर देते हैं 10⁻12 अपॉन ये 10⁻12 ऊपर आ जाएगा हमारा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी 10⁻12/3. और इसे माइक्रोफैरड में लिख देते हैं या पिकोफैरड, जो भी उसमें दिया हुआ है उसके बेसिस पर लिख देते हैं. भूल जाते हैं कि हमें अभी इसका रेसिप्रोकल भी करना है. ठीक है, हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो CS/1 हो गया. ठीक है, इक्वल्स टू 3/10⁻12 ये होगा हमारा. ठीक है, अब CS इक्वल्स टू 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻12 फैरड, या फिर CS हम कह सकते हैं 3 पिको फैरड. अब एक तो प्रोसेस ये है इतना लंबा करने की. दूसरा क्या है, यदि हमें सीरीज़ में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और सभी का वैल्यू सेम है तो जितने कैपेसिटर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, कैसे? शॉर्टकट क्या है हमारा, CS इक्वल्स टू 9PF/3, क्योंकि 3 कैपेसिटर्स थे और तीनों की वैल्यू सेम थी तो हम डायरेक्टली लिख देंगे CS इक्वल्स टू 3 पिकोफैरड. आंसर आएगा. ठीक है, चॉइस आपकी है, कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट, जस्ट ए मिनट, पहले मैं इसे पेज को चेंज किए लेता हूँ. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट है सॉरी हमारा. व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई. तो हमको पता होता है कि सीरीज़ में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सभी के लिए कैसा होगा, डिफरेंट होगा हमारा. लेकिन सारे के सारे कैपेसिटर कांस्टेंट सेम वैल्यू के हैं, यानी कि 3 पिकोफैरड के हैं, तो सॉरी 9 पिकोफैरड के हैं. तो हम निकाल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिवाइड हो जाएगा इक्वली. सो
व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल ड्रॉप across each capacitor इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ था 120 वोल्ट सप्लाई था हमारा, 120 वोल्ट अपॉन तीनों के तीनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के थे तो हम डायरेक्टली से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने से 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 40 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7th क्वेश्चन है हमारा। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड, 4 पिकोफेराड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो कैपेसिटेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो C1 इक्वल्स टू 2 पिकोफेराड और इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। C2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 पिकोफेराड, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। और C3 क्या दिया हुआ है हमको, ये है 4 पिकोफेराड, 4 पिकोफेराड दैट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा, सॉरी, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब की बार कॉम्बिनेशन पैरेलल है, पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं यदि टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहे होते हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूछ भी वही रहा है, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस of capacitors in parallel combination is given by, क्या होगा हमारा, that is CP equals to C1 plus C2 plus C3, that is 2 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस ये रहा 3 इंटू 10 टू द पावर -12 ये रहा, और C3 क्या है हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर -12। तो यह 10 टू द पावर -12 कॉमन है, 2 प्लस 3 प्लस 4, 10 टू द पावर -12, 2 3 5 4 9, और हम कह सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। ये CP है हमारा। अब क्या बोला है उसने, चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो या फिर आप इसे यदि पिको फेराड में पूछना चाह रहा है तो CP इक्वल्स टू 9 पिको फेराड। पार्ट बी क्या कहता है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। जब 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट Q इक्वल्स टू क्या होता है CV होता है, तो Q1 क्या आएगा C1V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है बट जो कैपेसिटर्स है वो तो डिफरेंट वैल्यू के हैं। सो Q इक्वल्स टू C1V इक्वल्स टू C1 कितना है हमारा, दैट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर -12, ये C1 की वैल्यू है, C2 की 3 इंटू 10 टू द -12 है, C3 की 4 इंटू 10 टू द -12 है। सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वोल्टेज हमारा जो दिया हुआ है दैट इज़ 100 वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -10 और कूलाम। ओके, सो पहला आंसर हमारा ये आ जाएगा। दूसरा क्या है हमारा Q2 इक्वल्स टू C2V इक्वल्स टू C2 कितना है हमारा, C2 दिया हुआ है हमको 3 इंटू 10 टू द -12, 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 10 टू द -12 है, ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -10 रह जाएगा। Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम, या फिर आप कह सकते हैं C लिख दो, कूलाम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Q3 इक्वल्स टू C3V, दैट इज C3 कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -12
इंटू वोल्टेज है 100, दैट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 प्लस के 2, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा, Q3 की वैल्यू हो जाएगी। आंसर हमारा ये आ गया। एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, question number 8. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has the area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square. ये कितना दे रखा है हमारा 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. D कितना दे रखा है 3 mm दे रखा है हमारा, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 into 10 to the power minus 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमको पता होता है, वी नो दैट सी कैपेसिटेंस जो होती है हमारी किसी कैपेसिटर की होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तब है जब एयर कोर कैपेसिटर है, यानी कि जब उसके अंदर उसकी प्लेट्स के बीच में एयर या फिर वैक्यूम है, उस सिचुएशन में हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। एरिया कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, अपॉन D कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। इस 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। नाउ C इक्वल्स टू 3 2s आर 6, ये आता हमारा 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। C इक्वल्स टू 2 5 10 1 कैरी, 2 8 16 1 17 1 कैरी, 2 8 16 1 17, 17.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड में आंसर आएगा। इसे आप लिख सकते हैं 17.7 पिको फेरेड। ओके, सो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो हमको चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट Q इक्वल्स टू सी बी एज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या V इक्वल्स टू कितना 100 वोल्ट सप्लाई। ओके, सो Q इक्वल्स टू C कितना हमारा 17.7 इंटू V कितना हमारा 100, Q इक्वल्स टू 1770 कूलाम। ठीक है, सॉरी कूलाम नहीं होगा, ये पिको फेरेड में था तो पिको कूलाम होगा ये हमारा, इतना पिको कूलाम होगा। ठीक है, क्योंकि पिको फेरेड में था, 17.7 जो है हमारा पिको फेरेड में, दैट्स वाई पिको कूलाम में होगा। और फिर इसे हम करते हैं Q इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 टू द माइनस 12 पिको के लिए आया हमारा, पिको प्राफिक्स है वो 10 टू द माइनस 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है और कूलाम एज इट इज़ है। तो Q इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम हो जाता है हमारा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं, Q इक्वल्स टू 1.77 नैनो कूलाम कह सकते हैं। स्मॉल एन जो रिप्रेजेंट होता है 10 टू द माइनस 9 के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चॉइस आपकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe. Thanks. Have a nice day.